नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने घर जाने का फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब नहीं रह सकती आपके साथ, मुझे मेरे घर जाना है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर मुझे समझाया कि अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो ये मतलब जो बातें हमें सुननी पड़ेंगी आगे, लोग इतना कुछ सुनाएँगे, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ा थोड़ा कम आए, ज़्यादा समझ ना आए। प्लीज़ थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि तुम इतनी कमज़ोर बनोगी तो कैसे चलेगा, और लोग तो ये सारी चीज़ें बोलेंगे ही, और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम अभी अपने शहर भी नहीं पहुँचे हैं, और वहाँ जाने के बाद तो हमें और सुनना पड़ेगा, लोग और बोलेंगे, डराएँगे। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, और तुम अगर इतनी कमज़ोर बन के चलोगी तो हम कैसे आगे साथ चल पाएँगे ऐसे में। उन्होंने कहा लोग तो डराएँगे ही और बहुत बुरा भी बोलेंगे, सुनाएँगे, और हम लोगों को तो चुपचाप शांत ही ये सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी, और ऐसे पलटकर हम जवाब भी नहीं दे सकते किसी को, और ना ही हम इसमें इसके लिए कुछ कर सकते। अगर हम ऐसे ही हर बात से भड़कने लग गए और ऐसे ही अगर हम हर बात में भड़केंगे या फिर हम गुस्सा करेंगे या खुद परेशान होंगे तो ऐसे में नहीं काम चलेगा। इसलिए शांत रहो और शांति से ही हमें काम लेना है, और मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे समझाई, और कि तुम फालतू टेंशन मत लो किसी भी चीज की, कुछ नहीं होगा। लोग इस समय तुमको डराएंगे ही, सारी बातें करेंगे ही, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तुम मत परेशान हो, ऐसा करके इन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं धीरे धीरे उस बात को समझी भी। और रही बात पापा की, तो तुम टेंशन मत लो, उनको कुछ भी नहीं होगा, ऐसा इन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे पापा है, मैं जानता हूँ वो इतने कमजोर नहीं है, और कि ये सारी चीजों से उनको इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा। तो टेंशन सबको होती है, लेकिन इतना तुमको डराया जिस हिसाब से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ऐसा करके उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं समझी बातों को, और मुझे ये सबसे बड़ी चीज, मुझे ये बात समझ में आ गई अभी कि लोग डराएंगे और लोग ऐसी बातें करेंगे, चाहे मेरे परिवार से हो या इनके परिवार से हो, ऐसी बातें आएंगी कि इसके साथ ऐसा हो रहा, उसके साथ वैसा हो रहा, ये सारी बातें की जाएंगी। तो ये बात मुझे समझ आ गई थी। फिर मैं शांत हुई धीरे धीरे, मैं नॉर्मल हुई, मैं बहुत गुस्से में थी और मतलब बहुत परेशान थी मैं उस समय, तो फिर मैं नॉर्मल हुई। उसके बाद फिर बैठे वहां पे, फिर मतलब अभी हम लोगों का हो गया तो अब बैठ के फिर बातें, मतलब सारे लोग बैठे, और उसके बाद फिर वहां बैठे, फिर सारे लोगों में ये बात, मतलब इस टॉपिक पे फिर बात हुई। तो लोगों ने हमें फिर यही कहा कि फैसला तुम्हारा है, और जिंदगी तुम्हारी है, तो उसको किसके साथ जीना है, कैसे जीना है, क्या करना है, ये तुम्हारा ही फैसला होगा। तो खुद से ही फैसला लो, सोच समझ कर लो। लेकिन अगर यहाँ से अगर तुम ये सोच कर जाते हो कि तुम्हें साथ रहना है या तुम साथ रहने का, तो फिर जिंदगी भर साथ ही रहना और फिर साथ ही देना एक दूसरे का। फिर ऐसा नहीं है कि आगे, क्योंकि अभी तुम वापस जाओगे तो वहां भी बहुत सारी बातें होंगी, लोग तुमको बहुत कुछ बोलेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और डराएंगे, मतलब बहुत तरीके से लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ से जो फैसला लेके जाना और आगे उसी पे मतलब कायम रहना, कहने का मतलब तो उसी पे रहना, और अपना फैसला फिर मत बदलना, ऐसा सारी बातें समझाएं। उसके बाद वो लोग फिर वहां से चले गए, और उनके जाने के बाद अब रात हो चुकी थी, और फिर अब हम लोगों को सुबह निकलना था यहाँ से अपने मतलब शहर के लिए। तो अब रात में फिर प्लानिंग हुई कि हम कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, मतलब कौन सा रास्ता सेफ रहेगा, सारी चीजें बातें हो रही थी वहां पे। और इस बीच जो मैंने शादी वाली बात बताई थी, तो शादी का ऐसा था कि वो शादी हुई तो थी, लेकिन कोर्ट में उसकी शायद कोई मान्यता नहीं थी, कोर्ट में उस शादी को नहीं मानते। तो हम लोगों को वो वकील से वो सारा चीज प्रोसेस करना था। तो इसके लिए अब हमें वकील चाहिए था, वो नोटरी वगैरह बनवानी थी, ऐसा कुछ कुछ वो लोग, अब पुरानी बात है, मुझे उस समय इतना ये वकील पुलिस और ये सारा कुछ पता भी नहीं है, और ना ही तब पता था। तो बस जो मैं सुन रही थी वही बातें बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ बनवाना था, पर वो जो बनवाना था वो अब शायद अब वकील नहीं बनाते, या कोई कोई वकील बनाता है, ऐसा कुछ कुछ बात हो रही थी।
तो उसके लिए अब फिर बड़ी मुश्किल से एक वकील मिला, मतलब बात-बात में यहाँ-वहाँ से पता करने में एक वकील मालूम पड़ा, जो जो जिस शहर में था, वो शहर हमारे घर से करीब 60 किलोमीटर पहले पड़ता था। वो भी दूसरे रास्ते से, मतलब जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते में नहीं, वो दूसरा रास्ता था, बहुत घूम के जाना ऐसा कुछ था। तो अब हमें सुबह उस शहर के लिए निकलना था और वहां से हम सीधे अपने से हमको अपने शहर नहीं जाना था, हमको हमें सीधे अपने शहर नहीं जाना था, हमें डिस्ट्रिक्ट जाना था, क्योंकि हमें कलेक्टर ऑफिस जाना था पहले, और सारा काम डिस्ट्रिक्ट से ही होता, क्योंकि जो हमारा शहर है काफी छोटा है और वहां डायरेक्ट जाना हमारे लिए सही नहीं था। तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट जाना था। तो हम यहाँ से निकल गए सुबह सुबह 6-7 बजे करीब, और हम गए वो जो जगह हमें पहले जानी थी जहाँ वकील मिलता, हम पहले वहां गए। और वहां जाने के बाद बड़ी मुश्किल से, बहुत ढूंढने के बाद हमें वो वकील मिला। फिर हमने वहां काफी वेट किया, फिर बड़ी मुश्किल से कुछ वहां पे वो भी लगे थे, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, वो शादी के टाइम जो गवाह, हाँ, वहां पे 2 गवाह लगे थे। वहां पे फिर 2 गवाह लगने थे, तो वो शादी जैसा ही कुछ था, वो नोटरी बोलते, क्या बोलते मालूम नहीं मुझे। तो वैसा कुछ बनवाना था। तो फिर वहीं पे जो लोग थे उनने ही साइन कर दिया, फिर ऐसा करके वो बना, लेकिन उसकी भी शायद बाद में वैल्यू नहीं थी, शायद से, मुझे मालूम नहीं अच्छे से, पर उसका भी कुछ काम नहीं था। फिर हो गया, वहां पे कुछ पैसे वैसे लगे, और पैसे लगने के मतलब पैसे दिए, उसके बाद हम वहां से निकल गए अपने वही जिला के लिए। फिर जब हम वहां पहुंचने में, अब हम अपने जिला पहुंचने वाले थे, वहां पहुंचने में करीब आधा घंटा बाकी था। तो क्या हुआ कि अब यहाँ से अभी फोन आया कि अभी रुको थोड़ा देर, क्योंकि जो लोग आने वाले थे वहां हमारे सपोर्ट में, या थोड़ा मतलब, अब अकेले हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे वहां पे, तो हम डायरेक्ट वहां ऐसे अकेले तो जा नहीं सकते थे, तो कुछ वो संगठन के ही कुछ लोग थे, और अब इनकी घर में भी कुछ लोगों को इनने मना लिया था, कुछ लोग थे हमारे साथ वहां पे, वो लोग आने वाले थे। तो वो लोग उनने ही फोन लगाया, उनसे ही शायद बात हुई थी कि क्या बोलते हैं अभी थोड़ा देर रुको। फिर वहीं जहाँ हम थे, मतलब हमारे जिला से आधा किलोमीटर पहले, वहां एक मंदिर थी, हम उस मंदिर में गए, और वो सावन का टाइम था, इस वजह से वहां काफी भीड़ भी थी, और सोमवार का दिन था, तो इस वजह से वहां पे भंडारा वगैरह हो रहा था, और ऐसे छोटा सा मार्केट जैसा लगा हुआ था। तो मैंने वहां से फिर, अभी तक मैंने चूड़ियां नहीं ली थी, क्योंकि शादी हो गई थी, मुझे किसी ने टोका था कि तुमने चूड़ियां नहीं पहनी ऐसा करके, तो फिर वहां से मैंने हरी चूड़ियां ली, फर्स्ट टाइम मैं वही चूड़ी पहनी थी। उसके बाद फिर हम वहीं, भंडारा लगा हुआ था, भंडारा था, तो हम लोगों ने वहीं पे खाए हम, और खाने के बाद हम वहीं काफी देर बैठे भी थे, और उसके बाद फिर हम वहाँ काफी देर बैठे हैं, और बारिश का टाइम था, बारिश भी हो रही थी। फिर हम वहां से निकले, क्योंकि अब टाइम से पहुंचना था, अब चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, तो हम वहां से निकल गए बारिश में ही। और बारिश में निकलने, अब क्या हुआ कि जो हम लोगों की जख्म थे, जो चोट लगी हुई थी, वो सूखने लगा था अब इतने दिन में, तो हल्का फुल्का, मतलब वैसे नहीं सूखा था, लेकिन सूखने लगा था। तो अभी क्या हुआ कि बारिश में भीग के मेरे ऐसे घुटने में था, तो अब वो बाइक में बैठने में कैसा, बारिश का सीधा पानी उसमें पड़ रहा और उसमें कपड़ा, तो वो मतलब बहुत बुरा हो गया था वो घाव, मतलब एकदम ताजा हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। अभी क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते हम पहुंचा, हो गया था, मतलब वो कपड़ा उसमें से घिस रहा था, वो इतना, वो रास्ते में क्या बारिश से वो गीला हुआ, और उसके बाद वो कपड़ा जो मैंने जो पहना हुआ था, उससे वो बाइक में बैठने से ना वहां पे थोड़ा टाइट हुआ होगा, तो वो घिसने की वजह से उसकी पूरी स्किन निकल गई थी, इतना बुरा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। और मेरे यहाँ पे लगा हुआ था हाथ में, तो जो हाथ में लगा था वो तो, वो बहुत दिन तक, वो तो ठीक ही नहीं हुआ है, बहुत दिन तक मतलब रहा है वो। और उसी का दर्द में सबसे ज्यादा मैं रोई हूँ, उसी के दर्द में बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ यहीं पे था वो पूरा। तो इसके बाद फिर हम बाइक से गए, अब रास्ते भर बारिश में भीगते भीगते, और वो चोट में इतना, बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, इतना ज्यादा पेन था मुझे। इसके बाद हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना था, अपने जिला, वहां हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहां हम बाहर काफी देर खड़े, अब हम लोगों ने अपना फेस अच्छे से कवर कर लिया था, क्योंकि हम अपने
जब आ गए थे अपने एरिया में, इसलिए हमने फेस वगैरह सब कवर कर लिया। उसके बाद फिर इनने कॉल किया जो लोग आने वाले थे उनको। फिर वहां से आए, इनके फैमिली के कुछ लोग आए थे, दो तीन लोग आए थे। और जो संगठन, वो तो मुझे दिखे ही नहीं कहीं पे, संगठन वाले मुझे कहीं पे नहीं दिखे हैं। अब मैंने सिर्फ ये बात सुनी है कि वो लोग थे वहां पे, बाकी मैंने देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता। इसके बाद फिर हम गए, कलेक्टर ऑफिस गए, और वहां पे काफी देर फिर हम वहां पे बैठे हैं, बहुत वेट किए हैं। उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन लिखे हैं, और एप्लीकेशन लिखने के बाद पता नहीं किसको दिया, मुझे नहीं मालूम वहां पे। और फिर वहीं पे कोई बहुत देर के बाद एक बंदा मिला। अब वो किस पोस्ट में था मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त काफी टेंशन होती है। और वो कलेक्टर तो नहीं था, इतना मालूम है। फिर उन्होंने भी कुछ सवाल जवाब किए, कुछ चीजें पूछी हमसे, और पूछने के बाद फिर ऐसे ही वहां पे इससे मिलो उससे मिलो, ऐसा करते करते मेरे को लगता है ऐसे ही में शाम हो गई रही होगी, 3 करीब बज गए रहे होंगे। उसके बाद फिर उनने हमसे बोला कि अब यहाँ पे नहीं, तुम महिला थाना चले जाओ, और कलेक्टर ऑफिस से थोड़ा दूर में महिला थाना है, उन्हें वहां जाने के लिए बोला। और हम यहाँ से निकल गए, यहाँ से सारा कुछ जो भी जरूरी काम था वो करने के बाद हम निकल गए महिला थाना के लिए। और महिला थाना में जब हम पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद सारी बातें हमने वहां पे बताई। फिर उन्होंने, हमारे शहर के जो पुलिस है वहां पे, इनने कॉल किया और इन्होंने बताया कि मतलब ये लोग मतलब यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा करके हम लोगों को बताया कि ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो जो वहां की जो पुलिस थी, फिर उन्होंने मेरे घर पे इन्फॉर्म किया कि मतलब वो लोग आ गए हैं करके, तो बताया कि वहां है। मतलब मेरे मुंह से नाम निकल जाता है शहर का मेरे मुंह में नाम आ जाता है बार बार। मुझे नहीं, क्योंकि बोलना है, मैं नहीं बताना चाहती कि मैं किस शहर से हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे पास कि किस शहर से हो, तो मैंने बताया कि मैं एमपी से हूँ, और ज्यादा अब मैं इतना नहीं बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बताती इस बारे में। और मुझे सही नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरे भी होते हैं, रहे होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती हूँ। और मैं इसलिए बार बार रुक जाती हूँ, मुझे इसलिए वो प्रॉब्लम होती है जिला और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें बोलने में, क्योंकि वो आदत है, मतलब कभी हमने ये चीज यूज ही नहीं किया है हमेशा वो शहर का नाम लेना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं वहां पे रुक के बोलती हूँ। हाँ, तो फिर वहां पे इनने मेरे घर पे मतलब बोला कि वो लोग आ गए हैं वहां। तो अब मेरे घर वाले और वो उस मेरे शहर की पुलिस, वो सारे लोग पहुंच गए महिला थाना। उसके बाद महिला थाना में क्या हुआ, फिर कैसे कैसे सारी चीजें हुई, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, और मेरी वीडियोस देखने के लिए, मेरी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कुछ भी अच्छा सा कमेंट कर दें अपने तरफ से, मेरे पास अभी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसा ऐसा हो, तो कमेंट करिए। आप लोग अपने साइड से कुछ भी अच्छा सा कमेंट करिए, मुझे प्लीज बुरा ना बोलें, गाली गलौज ना करें कमेंट में, और कोई अच्छा कमेंट कर दें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू। और हाँ, मैं कल ब्लॉग वीडियो डालने वाली हूँ। मैंने अपने पूरे दिन का, सुबह से शाम रात तक का रूटीन, मैंने जो जो मैं करती हूँ दिन भर, मैंने सारा कुछ कल मैं अपना ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो आप लोग वो भी जरूर देखिएगा।